नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल में आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबरें लेकर हम फिर हाजिर हैं। दरअसल देश में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो चिंता का विषय है। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि अगले साल के मध्य तक कोरोना की वैक्सीन आ सकती है। वहीं दूसरी अच्छी खबर रूस से आई है, जहां ट्रायल के लिए वैक्सीन मॉस्को की 3 क्लिनिक में पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते से ये ट्रायल शुरू होगा। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 एस्टेरॉइड के बारे में जानकारी दी है, जो कोरोना मरीजों की जान बचा सकते हैं। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कुछ कोरोना से जुड़े शोध के बारे में भी बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं कुछ अच्छी और दिल को सुकून देने वाली खबरों के साथ। एम्स निदेशक का दावा 2021 तक रहेगा कोरोना। दोस्तों, जब तक कोरोना की कोई कारगर वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक कोरोना का खात्मा होना संभव नहीं है। दोस्तों, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने बताया है कि 2021 तक कोरोना ऐसे ही परेशान करता रहेगा। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की माने तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार और जनता दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि महामारी 2021 तक नहीं फैलेगी, लेकिन हम जो कह सकते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने के बजाय धीमे से बढ़ेगी। हमें ये कहने में सक्षम होना चाहिए कि महामारी अगले साल की शुरुआत में समाप्त हो रही है। डॉक्टर गुलेरिया की माने तो देश के कुछ हिस्सों में एक दूसरी लहर भी देखी जा रही है और इसके पीछे कई कारण हैं। उनमें से एक हमारी परीक्षण क्षमता है, जिसको जबरदस्त रूप से बढ़ाया गया है। हम अब हर दिन 10 लाख से ज्यादा परीक्षण कर रहे हैं और जितने परीक्षण होंगे उतने ही हमें कोरोना के मामले देखने को मिलेंगे। आईसीएमआर ने टेस्टिंग नीति में किया बड़ा बदलाव। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हर रोज बढ़ती जा रही है। इस बीच आईसीएमआर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। नए दिशा निर्देश के मुताबिक विदेश या देश के दूसरे राज्यों में यात्रा करने वालों के पास कोरोना टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईसीएमआर ने यह भी कहा है कि अगर कोई शख्स जो खुद का टेस्ट कराना चाहते हैं, उनके लिए राज्य सरकारों को नियम तय करने चाहिए। आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को ये नोटिफाई करना चाहिए कि लेबोरेटरी ट्रैकिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मैकेनिज्म को सुनिश्चित करें। राज्य सरकार को इसके लिए आसान तौर तरीका अपनाना चाहिए। कोरोना टेस्ट को लेकर कोविड-19 पर गठित नेशनल टास्क फोर्स ने इन बदलावों की सिफारिश की है। ट्रायल के लिए मॉस्को के क्लिनिक पहुंची वैक्सीन। दोस्तों, रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक का तीसरे चरण का ट्रायल शुरू होने वाला है। इसके लिए वैक्सीन रूस की राजधानी मॉस्को के 3 क्लिनिक्स में पहुंच चुकी है। इस बात की जानकारी मॉस्को की डिप्टी मेयर ने दी है। उन्होंने कहा कि मॉस्को चिकित्सा संस्थान ने पोस्ट ट्रायल के लिए कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला बैच हासिल किया है। अगले हफ्ते से शुरू होने वाली स्टडी के लिए चिकित्सा संस्थान पूरी तरह से तैयार है। डिप्टी मेयर की माने तो वैक्सीन को कुछ शर्तों के साथ स्टोर किया गया है। -40 डिग्री तापमान को बनाए रखने के लिए खास तौर के फ्रीजर को भी क्लिनिक के लिए खरीदा गया है। मॉस्को के लोग स्टडी में हिस्सा लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। WHO ने बताया वैक्सीन आने का सही वक्त। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही पूरी दुनिया वैक्सीन का इंतजार कर रही है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अगले साल 2021 के मध्य से पहले कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद नहीं है। WHO ने चल रहे ट्रायल में प्रभावशीलता और सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। WHO की प्रवक्ता मार्गारेट हैरिस ने बताया कि वैक्सीन बनाने वाला कोई भी देश अब तक एडवांस ट्रायल में नहीं पहुंचा है। ऐसे में अगले साल मध्य से पहले तक व्यापक रूप से कोरोना की वैक्सीन की उपलब्धता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण लंबा होगा। इसमें हमें देखने की जरूरत है कि ये कितनी सुरक्षित है और कोरोना से कितना बचा सकती है। WHO की प्रवक्ता मार्गारेट हैरिस ने कहा कि अब तक के ट्रायल में किसी भी वैक्सीन ने कम से कम 50% के स्तर पर प्रभावशाली होने के संकेत नहीं दिए हैं। दोस्तों, दुनिया में जितनी तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उतनी ही तेजी से इसकी दवाओं की खोज भी हो रही है। अब एक नई रिपोर्ट की माने तो एस्टेरॉइड भी इस महामारी में लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर सकते हैं। WHO का कहना है कि कोरोना के गंभीर मरीजों को एस्टेरॉइड दिया जा सकता है। जून के महीने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से कई अस्पतालों में रिकवरी ट्रायल चलाया गया था। इस ट्रायल में पाया गया था कि कोरोना से हर 8 में से एक गंभीर व्यक्ति की जान डेक्सामेथासोन नामक एस्टेरॉइड से बचाई गई थी। इस ट्रायल के अलावा 6 अन्य ट्रायल के नतीजों में भी सामने आया, जिससे पता चला कि हाइड्रोकार्टिसोन नाम के एक अन्य एस्टेरॉइड की भी जान बचाने में अहम भूमिका है। हरियाणा में 8% लोगों में पाई गई एंटीबॉडी।
दोस्तों, हरियाणा में पिछले महीने किए गए सीरो सर्वे में 8% लोगों में कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी मिली है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों और एनसीआर के जिलों में रहने वाले लोग ज्यादातर संक्रमित पाए गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए कहा कि राज्य के 22 जिलों में हर एक से 850 नमूने इकट्ठा किए गए थे। कुल 18,905 नमूने इकट्ठा किए गए और सीरो सर्वे में पता चला कि राज्य में कोविड-19 की संक्रमण दर 8% है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी ज्यादा प्रभावित हुई है। शहरी इलाके में सीरो सर्वे में संक्रमण दर 9.59% मिली, जबकि ग्रामीण इलाके में यह दर 6.9% पाई गई। फरीदाबाद और गुरुग्राम जैसे एनसीआर के जिलों में संक्रमण दर ज्यादा दर्ज की गई है। कोरोना से ठीक होने वालों में ज्यादा इम्यूनिटी। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इटली और अमेरिका में ठीक होने के बाद कोरोना के दोबारा संक्रमण होने के मामले सामने आने के बाद लोग घबराने लगे हैं। इससे लोगों के मन में इम्यूनिटी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि एक नई स्टडी ने लोगों को एक राहत की खबर सुनाई है। आयरलैंड के लोगों पर की गई यह स्टडी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुई है। स्टडी ने री इन्फेक्शन और इम्यूनिटी को लेकर लोगों की आशंकाओं को दूर किया है। स्टडी के लिए शोधकर्ताओं ने 30,576 लोगों से सीरम के सैंपल लिए और 6 अलग अलग तरह की एंटीबॉडी टेस्टिंग की। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोरोना से ठीक हो चुके 1,797 लोगों में से 91.1% लोगों में अच्छे स्तर की एंटीबॉडी थी। स्टडी में कहा गया है कि एंटीबॉडी के स्तर में 4 महीनों तक कोई कमी नहीं देखी गई, जबकि बुजुर्ग लोगों में इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा पाया गया है। मरीजों के आंसुओं से भी फैल सकता है वायरस। दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अभी तक खांसने और छींकने वाले व्यक्ति से ही सावधान रहने की जरूरत थी, लेकिन अब मरीज के आंसू से भी बचकर रहना होगा। दरअसल एक शोध में 24% मरीजों के आंसू में कोरोना वायरस पाया गया है। ये शोध मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी और गुरु नानक नेत्र केंद्र के डॉक्टर्स ने किया है। MAMC के डॉक्टर्स ने 18 से 81 साल के कोरोना संक्रमित 75 मरीजों पर यह शोध किया है। मरीजों की कोरोना जांच होने के बाद उनकी आंख से अलग अलग 3 तरह से 225 सैंपल लिए गए। इसकी माइक्रोबायोलॉजी लैब में RT-PCR जांच की गई, जिसमें 12% सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। वहीं कुल मरीजों में से 24% के आंसू में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। ये शोध मेडिकल जर्नल ऑप्थेल्मोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। मास्क नहीं पहना तो कोरोना से होंगी 4 लाख मौतें। दोस्तों, कोरोना के संक्रमण से बचने का सबसे आसान तरीका है मास्क पहनना, और इस समय अमेरिका कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। अमेरिका में एक एक्सपर्ट ने डेटा विश्लेषण के बाद एक आकलन में कहा है कि अगर लोग मास्क नहीं पहनते हैं तो कोरोना वायरस से इस साल देश में 4,10,000 लोगों की मौत हो जाएगी। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने अपने पुराने आकलन में बदलाव करते हुए नए आंकड़े जारी किए हैं। नया आकलन कोरोना से अब तक मारे जा चुके लोगों की संख्या के 2 गुने से भी अधिक है। अब तक अमेरिका में कोरोना से 1,86,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। IHME ने यह भी कहा है कि दिसंबर में हर दिन 3,000 लोगों की मौत हो सकती है। अगर ज्यादातर अमेरिकी मास्क पहनते हैं तो कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में 30% की कमी आ सकती है।